चौथे मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर। दरअसल यूएई के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए हैं, जहां पर वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बैठक करेंगे। अभी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, फिर कतर भी रवाना होंगे। दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। दोस्तों, मैं एक बात बताता हूं, ये क्यों समझने की जरूरत है और यहाँ पे आपको भारत की डिप्लोमेसी को एक बार तो सलूट करना पड़ेगा। और 60,000 लोग एट अ टाइम उस मंदिर के ओपनिंग के लिए शामिल होंगे। अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी शहर है। कैसे समझते हैं, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर कोई मुल्क इसे सपोर्ट कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है, हम तो कभी भी नहीं ऐसे मुल्क को अपने साथ जोड़ना चाहते या उसके साथ चलना चाहेंगे, तो हम तो इस चीज़ की मज़ामत करते हैं। ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी ये चीज सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि जब हम अपने सबसे बड़े अफजल अरकान को वही यूएई में करने के लिए जाते हैं और तब कहते हैं कि हमारे सारे गुनाह हैं वो धुल गए हैं, हम तो पैदा हुए हुए बच्चे हो गए हैं, अब तो हम सीधा जन्नत जाएंगे। तो जब वो अपने आप को मॉडिफाई करने को तैयार है, जब यूएई अपने आप को एनहांस करने को, ब्राइट करने को, शाइन करने को, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, हर एक लिबरल और मॉडर्न चीजों को अडेप्ट करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज़ कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। एक तो ज़ाहिर बात है, इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिन के दौरे में पीएम मोदी सिर्फ इस मंदिर का उद्घाटन ही नहीं करेंगे, बल्कि भारत और यूएई के बीच दोस्ती की नई इबारत भी लिखेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, यूएई विजिट पर हैं अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि कल से पहुंचे हैं यूएई में और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया है। और वहां पर जो प्रवासी भारतीय लोग हैं उनमें से 65,000 लोग वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलने के लिए पहुंचे थे और उनसे मुलाकात भी की। और वहां पर उनको वेलकम भी अलग तरीके से किया गया, जो कि अलहन मोदी के नाम पर उसका जो सेरेमनी था, और उसमें उनका जो स्वागत किया गया वो अरबी में वेलकम को बोलते हैं, अलहन मोदी। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर पहुँचे हैं वो MBZ के निमंत्रण पर, जो यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन अल-नयान, उनका इन्विटेशन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर पहुँचे हैं। जो वहाँ पर बना है अबू धाबी में हिंदू टेम्पल, हिंदू मंदिर जो बना है, उसका उद्घाटन करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें बड़ी हैरान करने की बात यह है कि कुछ लोगों को हमारे देश में और हमारे जो पड़ोसी देश में वहाँ पर मिर्ची लग रहा था जब हमारे देश में, हिंदुस्तान में राम मंदिर बन रहा था। लेकिन अब ग्लोबल स्टेज पर दुनिया देख रहा है कि भारत का ताकत और भारत के रिलीजियंस का जो विस्तारवाद है वो कितना बढ़ रहा है। वो इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री में भी उसका मतलब अब प्रभाव दिखने को मिल रहा है। और दुबई में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जो लोग राम मंदिर को विरोध कर रहे थे उनका तो अब जलकर राख होने का टाइम आ गया है। तो इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज़ इन यूएई, और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज़ कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस हवाले से कुछ माह पहले जो बाब्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, इसकी इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया और उन्होंने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता है अभी पिछले महीने ही, आई थिंक 10 तारीख को,
यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो आए हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के ऊपर। और जैसे ही वो वाइब्रेंट गुजरात समिट कंप्लीट हुई, इससे पिछले महीने में दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में थे। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दैट्स वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसको जैसे कहते हैं ना, आसान नहीं लेना चाहिए। और ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज़ कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। एक तो ज़ाहिर बात है इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी जा रहे हैं, एंड ही इज़ गोइंग कतर जस्ट फॉर वन थिंग, टू से थैंक यू। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे हम हैं निर्भर, और दूसरी चीज़ ये है कि ये गलत हो रहा है और सारे मुसलमान कंट्रीज़ को इसकी मज़ामत करनी चाहिए। हर चैनल पे हर किसी को ये मज़ामत करनी चाहिए, गलत है। सर, कैसे देखते हैं आप, और वहाँ पर जो बाहर से आते हैं लोगों के लिए, जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए की जाएगी, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? बहुत गलत है, नहायत गलत है, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा उम्रे पे जाने वाले पाकिस्तानी हैं, ठीक है, अल्लाह का घर देखने वाले सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान तो इस चीज़ की मज़ामत करेगा, ये तो बहुत गलत हो रहा है। और क़यामत जो उन्होंने एक था इंसान के दिमाग में कि यार एक दिन क़यामत आएगी, वो इस चीज़ को उनके ब्लाइंड कर गया हुआ है, ठीक है। और जो सिनेमाज हैं सारे वो ऑन हो रहे हैं, लेकिन गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है अबू धाबी में, इससे पहले दुबई के अंदर एक मंदिर ओपन हो चुका है, एक मंदिर बन चुका है। कैसे देखते हैं आप, क्या हिंदुओं को ये इजाज़त देनी चाहिए कि मुसलमान मुल्कों में आकर इबादत करें? कभी भी नहीं इजाज़त देनी चाहिए, कभी भी नहीं, ये गलत है। और ख़ास तौर पर मुसलमान कंट्री में तो कभी नहीं देनी चाहिए, ठीक है, वो अपने कंट्रीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, उनका मज़हब है वो करें, लेकिन पाकिस्तानी यानी कि दूसरे मजहबी कंट्री में, हमारे इस्लामी कंट्री में कभी भी नहीं हम चीज़ की मज़ामत करते हैं। पाकिस्तान में भी बनने नहीं देंगे मंदिर को हम? नहीं, पाकिस्तान में पहले ही बने हुए हैं, ठीक है, जो इमरान बनने नहीं देंगे हम बिल्कुल नए नहीं बनने देंगे, कभी भी नहीं, गलत है, मज़ामत करेंगे हम इस चीज़ की। 27 एकड़ के अंदर ये इतनी एक डेलिकेट जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो कार्विंग की गई है। अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक कि वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया, और कल्चरल आउटरीच है, ये एक रिलीजियस आउटरीच है, ये एक सिविलाइजेशनल आउटरीच है इंडिया की, जो कि दैट इज़ रीचिंग इन यूएई। अब एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाएंगे, मिलेंगे, रहेंगे, सारा कुछ होगा, विद ऑल दैट इंटरेक्शंस विच यू कैन सी बिटवीन इंडिया एंड यूएई एंड बिटवीन इंडिया एंड अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान की वो जो एक रीच हुआ करती थी अब वो ख़त्म हो रही है या कम हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को ना तो एक तो क्राइसिस है एट होम। जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे, लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत खुशी होती है। मगर कहीं ना कहीं नाज़िया, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो एक इम्प्रेशन है जो काफी हद तक सही भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स का, कि हमको हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, जो भी किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने इस चीज को बिल्कुल अलग से लिया है। और इससे पहले आपने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो आपके यहाँ की जो यूनियन मिनिस्टर है आई थिंक वो गई थी और उनको बड़ा वेलकम किया गया। और अब जो है वो अबू धाबी में जो है इस मंदिर की इनॉग्रेशन को देखकर थोड़ा सा इम्प्रेशन मुसलमानों का बेहतर होगा कि सब लोग एक जैसा नहीं सोचते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी ये चीज सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि जब हम अपने सबसे बड़े अफजल अरकान को वही यूएई में करने के लिए जाते हैं और तब कहते हैं कि हमारे सारे गुनाह हैं वो धुल गए हैं, हम तो पैदा हुए हुए बच्चे हो गए हैं, अब तो हम सीधा जन्नत जाएंगे। तो जब वो अपने आप को मॉडिफाई करने को तैयार है, जब यूएई अपने आप को एनहांस करने को, ब्राइट करने को, शाइन करने को, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, हर एक लिबरल और मॉडर्न चीजों को अडेप्ट करने को तैयार है,
तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी और हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो कि राम मंदिर को विरोध कर रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये वो, लेकिन उन लोगों के मुंह पर अब ताला लग गया है। जो लोग हमारे देश में रहकर ये कह रहे थे कि राम मंदिर को हम बनाने नहीं देंगे, वो लोग अब समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान का और हिंदू धर्म का और हमारे रिलीजियस का और भारत का क्या ग्लोबली अब स्टेज बन चुका है कि दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में, इस्लामिक देश में, वहाँ पर मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसको हमारे देश से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाकर उद्घाटन आज होने वाला है, उसका वो करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग जो जल रहे थे, मर रहे थे कि मस्जिद को गिराकर भारत में राम मंदिर बना दिया, ये नहीं होना चाहिए, वो उन लोगों के मुंह पर भी अब ताला लग गया है कि उन्हीं के ही भाईजान जिनको बोलते हैं, मतलब उनके तलवे चाटते हैं, वही लोग अब हिंदू मंदिर भी बना रहे हैं और हिंदू लोग मतलब भारत के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं। और बाकायदा जिस तरह यूएई के MBI हो या MBZ हो, मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, उनका भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से साथ जब भी मुलाकात होता है, जो कुछ दिन पहले वाइब्रेंट गुजरात के समिट पर यूएई के जब आए थे, उनका जब मुलाकात हुआ PM मोदी जी के साथ, उन्होंने गले मिले और ब्रदर कहा एक दूसरे को। तो ये रिश्ता है यूएई के साथ भारत का अब। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वहाँ पर वेलकम, भव्य वेलकम किया जाता है, अलग तरीके से किया जाता है। बुर्ज खलीफा पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और तिरंगा झंडा का लाइटिंग किया जाता है, ऐसा कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान नहीं देखा होगा। जो भारत को जिस तरह का रिस्पेक्ट मिल रहा है ग्लोबल स्टेज पर दूसरे कंट्री में और ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री में, ये तो अब पाकिस्तान का मतलब भिखारिस्तान का हालत ख़राब हो रहा होगा देखकर ये सब। और इसके साथ साथ कतर ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है कि उनके यहाँ पर भी विजिट करने के लिए जाए, क्योंकि जिस तरह अब कतर में से हमारा 8 एक्स नावी ऑफिसर को रिहा किया गया है, उनके लिए भी बनता है, तो उनके रिक्वेस्ट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर भी विजिट के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए